नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में सबसे महंगी बिकने वाली या विश्व की सबसे महंगी बिकने वाली धान की 5 महीन या बारीक वैरायटी के बारे में, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकती हैं, सबसे ज्यादा खाने में प्रयोग की जाती हैं और सबसे कम समय में कम से कम लागत में ये वैरायटी बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, तो इन वैरायटी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप इन वैरायटी की नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इनकी फसल कितने समय में तैयार हो जाती है और फसल तैयार होने के बाद में या फसल पकने के बाद में हमें धान की कितनी पैदावार मिलती है, और मार्केट में इन वैरायटियों के जो बीज होते हैं वो किस रेट मिल जाते हैं, ये बीज किस भाव मिल जाता है और किस प्रकार की मिट्टी में हम इन्हें लगा सकते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। ये संपूर्ण जानकारी के भाइयों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, ये जो 5 वैरायटियां हैं, इनका जो चावल होता है ये काफी महीन होता है या काफी बारीक होता है, जिसे हम पूसा बासमती के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, इनकी भारत के अलावा विदेशों में काफी डिमांड होती है। अर्थात ये जो चावल हम लगाते हैं या उगाते हैं इस धान को, ये हमारे देश से धान विदेश को बहुत ज्यादा जाता है किसान भाइयों, जिसके कारण इसका जो प्राइस है, इसका जो रेट है, वो सबसे ज्यादा रहता है किसान भाइयों। और जो किसान भाई इन वैरायटी को लगाते हैं, वो सबसे शानदार और बढ़िया उत्पादन लेने के साथ साथ बढ़िया मुनाफा भी कमाते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहली वैरायटी की यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है पूसा बासमती 1509। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 20 फरवरी से 25 जून तक कभी भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें या बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम वैरायटी की पैदावार की बात करें या धान की पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी के मार्केट में धान के रेट की बात करें, तो वो लगभग 3500 रुपये प्रति क्विंटल से स्टार्ट होता है किसान भाइयों, और करीब 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक जाता है किसान भाइयों। क्योंकि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे इसके रेट बढ़ जाते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के बीज के रेट की बात करें, तो आपको इसका बीज मार्केट के अंदर 120 रुपये से लेकर 180 रुपये प्रति किलो तक मिल जाता है किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी को लगाने के लिए मिट्टी की बात करें, तो अधिक रेतीली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। यानी मेरे कहने का मतलब है, जिससे जमीन के अंदर ज्यादा रेत होता है, यानी लगभग पानी हम भरते हैं और 1 घंटा पानी नहीं रुकता है, तो इस प्रकार की मिट्टी को छोड़कर आप सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी फसल कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसके अंदर रोगों की बात करें, तो 1509 की वैरायटी है, इसके अंदर केवल झंडा रोग आता है, इसके अलावा कोई रोग नहीं आता है किसान भाइयों। यदि आप इस वैरायटी को लगा रहे हैं या इसका प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों, तो झंडा रोग के बारे में मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं और अपनी फसल में झंडा रोग को आने से बचा सकते हैं किसान भाइयों। और इस वैरायटी का चुनाव करने के बाद में आप बम्पर उत्पादन के साथ साथ सबसे बढ़िया और शानदार मुनाफा भी कमा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो दूसरी जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है पूसा बासमती 1692। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों, और इस वैरायटी को लगभग 2020 में लॉन्च किया था। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 फरवरी से 25 जून तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें, बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल तैयार होने की बात करें या फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी के बीज के रेट की बात करें, तो ये वैरायटी आप लगभग 120 से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसी भी मार्केट से ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि मिट्टी की बात करें, तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। यदि रोगों की बात करें,
तो इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि हम तीसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है पूसा बासमती 17-18। इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 25 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 27 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों चौथी वैरायटी के बारे में। तो चौथी जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है पूसा बासमती 1847। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 25 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज लेना चाहिए किसान भाइयों। यानी आपको 1 एकड़ के लिए जो बीज की मात्रा लेनी है, वो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हम 5वीं और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो ये वैरायटी किसान भाई जो आती है, ये सरबती के नाम से आती है, लालमती के नाम से आती है और बासमती के नाम से आती है। काफी नामों से इसे जानते हैं किसान भाइयों। लेकिन जो मैंने आपको 4 वैरायटी बताई है, इससे थोड़ी सी अलग होती है। यानी इसकी जो पैदावार है, इनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है किसान भाइयों। और इसका चावल भी खाने में काफी स्वादिष्ट होता है, महीन होता है। और इस वैरायटी की जो डिमांड है किसान भाइयों, वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि भारत के लोग सबसे ज्यादा खाने में इसका प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके बीज की बात करें मार्केट के अंदर, तो इसका जो बीज है, वो 50 रुपए से स्टार्ट होता है, लगभग 120 रुपए तक आपको बहुत ही शानदार बीज मिल जाता है किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस धान की नर्सरी 10 मई से लेकर 30 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको 1 एकड़ में लगभग 6 से 7 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसके पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आती है, क्योंकि ये देसी वैरायटी होती है। और इस वैरायटी को जब हम लगा देते हैं, तो कम से कम लागत में ये वैरायटी हमें बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये पांचों वैरायटियां महीन धान की होती हैं या बारीक धान की होती हैं, जिन्हें हम सरबती के नाम से जानते हैं और खाने में इनकी काफी डिमांड होती है। इसलिए ये मार्केट में हमेशा महंगी रहती है किसान भाइयों। तो आप इन पांचों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी फसल को लगा सकते हैं। और फसल को लगाने के बाद में उससे बढ़िया और शानदार उत्पादन के साथ साथ बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको धान की फसल के बारे में या किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की फसल के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।